Good morning children, welcome in class 4th. आप लेसन 5 के द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच फैमिली ऑफ बर्ड्स डज द पिकॉक बिलोंग टू? विच फैमिली ऑफ बर्ड्स डज द पिकॉक बिलोंग टू? मोर पक्षियों के किस परिवार से संबंधित है? विच फैमिली यानी किस परिवार, फैमिली मीन्स परिवार, ऑफ बर्ड्स पक्षी, और पिकॉक यानी मोर। तो जो मोर है वो पक्षियों के किस परिवार से संबंधित है? आंसर है आंसर है पिकॉक बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फीजेंट्स। ये जो मोर है ये लंबी पूंछ वाले पक्षियों के परिवार से संबंधित है। कैसी? लंबी पूंछ वाले पक्षी। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड? नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, बर्ड यानी पक्षी। तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम, नेम यानी नाम, ऑफ आवर नेशनल बर्ड, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? आंसर है पिकॉक इज द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड। मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, या हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। पिकॉक मीन्स मोर, हमारा राष्ट्रीय, नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर डज द इंडियन पीफॉल लिव? भारतीय मोर समूह कहाँ रहता है? भारतीय इंडियन पीफॉल लिव है ना, तो भारतीय मोर समूह में कहाँ रहता है? इसका आंसर है द इंडियन पीफॉल लिव्स इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ द कंट्री। ये जो हमारा भारतीय मोर है, ये भारतीय मोर का जो समूह होता है देश के नमी युक्त क्षेत्रों में रहता है। ह्यूमिड एरियाज, ह्यूमिड एरिया मतलब नमी युक्त क्षेत्र, एरिया मीन्स क्षेत्र, ह्यूमिड यानी नमी। तो जहाँ पे नमी पाई जाती है, जहाँ ठंडक होती है, ह्यूमिड एरियाज, नमी वाले एरिया में कंट्री यानी देश। द इंडियन पीफॉल लिव्स इन द ह्यूमिड एरिया ऑफ द कंट्री। भारतीय मोर समूह देश के नमी युक्त क्षेत्रों में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द संस्कृत नेम फॉर पिकॉक? मोर का संस्कृत में क्या नाम है? व्हाट इज द संस्कृत नेम फॉर पिकॉक? मोर का संस्कृत में क्या नाम है? आंसर मयूरा इज द संस्कृत नेम ऑफ पिकॉक। तो मयूर, मयूर नाम है वो मोर का संस्कृत का नाम है। तो मोर को संस्कृत में क्या नाम दिया गया है? मयूर। मोर को संस्कृत में क्या नाम दिया? मयूर। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज द नेम मयूर मीन? मयूर के नाम का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज द नेम मयूर मीन? तो ये जो मयूर है इस नाम का क्या अर्थ है? इसका आंसर है द नेम मयूर मीन्स अ किलर। मयूर नाम का क्या अर्थ होता है? एक हत्यारा। किलर यानी हत्यारा, हत्या करने वाला। द नेम मयूर मीन्स अ किलर। तो प्रश्न संख्या 5 था कि मयूर या नाम का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है मयूर नाम का अर्थ एक हत्यारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई इज द पिकॉक ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठा? मोर को नीलकंठ भी क्यों कहा जाता है? वाई इज द पिकॉक ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठा? मोर को हम नीलकंठ क्यों कहते हैं? इसका आंसर है द पिकॉक इज ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठ बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक। मोर को, पिकॉक मीन्स मोर, मोर को हम नीलकंठ नाम से भी जानते हैं। इसको नीलकंठ क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक।
ब्लू मीन्स नीला, नेक मीन्स गर्दन, उसकी नीली गर्दन, मोर की नीली गर्दन के कारण हम इसको नीलकंठ भी कहते हैं। तो मोर की गर्दन कैसी होती है? नीली, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर द पीकॉक फेदर्स इन ग्रेट डिमांड? मोर के पंखों की अत्यधिक मांग क्यों है? पीकॉक फेदर्स यानी मोर पंख, फेदर्स यानी पंख, मोर पंखों की ग्रेट डिमांड क्यों है, यानी मोर के पंखों की अत्यधिक मांग क्यों है? तो इसका आंसर है द पीकॉक फेदर्स आर इन ग्रेट डिमांड बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग हैंड फैंस। मोर के पंखों की अत्यधिक मांग होती है क्योंकि इनका प्रयोग दूर दूर तक हाथों के पंखे बनाने के लिए किया जाता है। द पीकॉक फेदर्स आर इन ग्रेट डिमांड बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग हैंड फैंस। हैंड यानी हाथ, फैंस यानी पंखी, जो हाथों की पंखी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। किसको? मोर पंखों से सुंदर सुंदर हाथों की पंखी बनती है जिससे हम हवा खाते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा, तो मोर के पंखों की अत्यधिक मांग होती है क्योंकि इनका प्रयोग दूर दूर तक हाथों के पंखे बनाने के लिए किया जाता है।